पढ़ रहा हूं पर समझ नहीं आ रहा है, पढ़ रहा हूं पर आईटी का सवाल नहीं बन रहा है, पढ़ रहा हूं पर एदास गुप्ता नहीं बन रही है, पढ़ रहा हूं पर नरेंद्र अवस्थी नहीं बन रही है। दिन में हमें 12-12 घंटे पढ़ता हूं फिर भी मुझसे आईटी का सवाल बनता नहीं है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका केवल एक ही सोल्यूशन है, वो है आईसीयू। मतलब क्या होता है सर, इसको हम करने वाले हैं एक्सप्लोर इस वीडियो में, तो इन तक आप बने रहिए। एंड आज के बाद आप अपने टफेस्ट टॉपिक को भी बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पढ़ पाओगे, ठीक है ना। जो आपका टफेस्ट सब्जेक्ट है, जैसे आप किसी का होता है मैथमेटिक्स एंड किसी का होता है फिजिक्स एंड किसी का होता है केमिस्ट्री, आप अपने टफेस्ट सब्जेक्ट को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ पाओगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है? आईसीयू। हमने इसको डिजाइन किया है एसटीडीज को ध्यान में रखते हुए। ओके, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जो आई है इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, सी मतलब होता है क्यूरियोसिटी एंड यू मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। इंटरेस्ट गिव्स यू क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियोसिटी गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू सिलेक्शन। करते हैं इसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर कि हाँ भाई ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है एंड स्टडीज क्या बोलती हैं। तो सिंपल यार करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है भाई, हमेशा कभी भी पैनिक होकर मत पढ़ो भाई, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको कोई भी चीज समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। हमेशा इंटरेस्ट था, ठीक है ना। जो भी चीज पढ़ो एकदम मजे में पढ़ो, मजे में, ठीक है ना। ओके, कभी भी आप 10 घंटे पढ़ो भाई, एकदम मजे में पढ़ो, एकदम इंटरेस्ट के साथ कि हाँ भाई पढ़ने में मजा लो भाई। आप कभी देखते हो मूवी, मूवी देखते हो भाई, मूवी में अगर भाई आपको कोई भी ऐसी मूवी जो भाई आप पहली बार देख रहे हो, वो भी आपको पल्ले पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको होता है इंटरेस्ट। अगर आपको हम दे दें इंग्लिश मूवी, तब भी उसको आप बहुत ही ईजी समझ जाएंगे, क्योंकि आपको वहां पर इंटरेस्ट है। अगर हमको दे दें इंग्लिश स्पीच, तो आप उसको समझ जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पर इंटरेस्ट है। क्यों? आप पर अगर इंटरेस्ट होगा किसी भी चीज में, अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो आप उसको समझ जाएंगे बहुत ही इजीली, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। हमारी जो स्टडीज है वो क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप इंटरेस्ट के साथ जो भी काम करते हो उसमें आप माहिर बन जाते हो, ठीक है ना। ओके, आप हमेशा अपने काम में इंटरेस्ट लो। अगर काम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप भाई दिन भर करते रह जाओगे, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। आप दिन भर फिजिक्स के प्रॉब्लम में जूझ रहोगे, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। आप दिन भर ए दास गुप्ता को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा भाई हाँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ओके, एंड नाउ बात करते हैं क्यूरियोसिटी। स्टडीज बोलती हैं अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट क्या बोलती है, अगर इंटरेस्ट है तो आप कहेंगे भाई हाँ भाई अगर ये चीज ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वहां से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि भाई हाँ, आपकी जिज्ञासा बढ़ती है कि हम इसको ऐसे जानेंगे। अगर ये चीज हो रहा है, अगर ए प्लस बी का होल पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके जड़ तो जाएंगे, ठीक है ना। एंड यही जो चीज है, यही जो आपकी एटीट्यूड है, यही आपको बनाता है एक सिलेक्शन, मतलब यही आपको बनाता है एक सक्सेसफुल इंसान, ठीक है ना। ओके, तो सिलेक्शन के लिए आपको क्यूरियोसिटी होना पड़ेगा। मतलब आप क्यूरियोसिटी रखो अपने सिलेबस में, ठीक है ना। आप अपने सिलेबस के बाहर मत जाओ। ओके, सिलेबस डिजाइन करो एंड उसी में आप इंटरेस्ट लो पढ़ाई करने में, एंड उसी में आप क्यूरियोसिटी दिखाओ कि हाँ भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, व्हाई एंड हाउ जानो, ठीक है ना। ओके, अगर आपने ऐसा कर लिया यार, कोई भी एग्जाम बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है ना, आप कर लेंगे यार। ओके, सिंपल। तो क्यूरियोसिटी क्या है, आप आई थिंक आपको क्लैरिटी है। एंड नाउ करते हैं बात अंडरस्टैंडिंग। क्यूरियोसिटी गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग। अगर मान लो भाई किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। सर ऐसा क्यों? भाई अगर आप जानेंगे भाई हाँ, क्यूरियोसिटी बता रही है कि भाई हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड जब आप जानते हैं हाउ एंड वाई किसी चीज का, तो आपको वहां पर बहुत ही, जबकि उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपसे हम बोले भाई कि कोई फॉर्मूला है, मान लो कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में, अगर ऐसा हमने बोल दिया तो भाई आप जानो कि भाई हाँ ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। मतलब ये चीजें आई है कहाँ से, अगर आप इसको जान गए तो आप भाई टफ से टफ आप डीपेस्ट प्रॉब्लम को ही बहुत सिंपल में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जे एडवांस का भाई यही मेन पर्पज है कि वो प्रॉब्लम को बहुत डीप में पूछता है, ठीक है ना। अगर आपको हाउ एंड वाई पता है तो आप जे एडवांस की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे वे में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। एंड ए दास गुप्ता में भी यही खासियत है, वहां पर भी प्रॉब्लम को बहुत ही डीपेस्ट वे में दिया गया है, ठीक है ना। जो यहाँ पर एक बुक और आती है, एक बुक है ब्लैक बुक ना, तो वहां पर भी जो प्रॉब्लम है बहुत ही डीपेस्ट में दी गई है, ठीक है ना। अगर आपको हाउ एंड वाई क्लियर है तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है अपना रोल सिलेक्शन का, ठीक है ना। अगर भाई आपके पास इंटरेस्ट आ गया, क्यूरियोसिटी आ गई एंड आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई है उस टॉपिक के बारे में, भाई सिलेक्शन क्या चीज़ है आपके लिए, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन होना है, ठीक है ना, आपको सिलेक्ट हो जाएंगे आईआईटीज में, ठीक है ना। तो ओके, तो सिंपल है, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे,
बस आपको इन्हीं बातों को याद रखना है। आईसीयू, आईसीयू मतलब क्या है? इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, एंड इंटरेस्ट गिव यू क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग गिव यू सिलेक्शन, ठीक है ना? ओके, यही 4 पॉइंट है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो आपको आईसीयू फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना? ओके, तो आज इसी के साथ चलते हैं, करते हैं। बाय, गुड नाइट, लव यू।